ये कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मैथोलॉजिकल थियरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वो जगह है ज़मीन, और ये सब वहाँ पर जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दस्तान होता है और इसके पास एक बोट है और ये वहीं एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वो साफ़ हो जाता है और उसके बाद ये उसे पी लेता है, क्योंकि समुंदर का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। दस्तान को एक बोट मिलती है और उस बोट का मालिक उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वह कहता है, मुझे नहीं चाहिए, तेरा सामान तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वह आदमी लुटेरों को देखता है तो वह दस्ताना को वह फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसकी बोट से चुराए थे और वो कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि दस्ताना की बोट ख़राब थी। लेकिन दस्ताना की बोट काफ़ी एडवांस होती है और वो कुछ बटन्स को दबाता है और ये देखकर जो उसके फल चुरा कर भागा था वो दस्ताना की बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से दस्ताना की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दस्तां उन्हें नहीं दिखता, इसीलिए वो बच जाता है। दस्तां जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती है, उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज़्यादा थी। और दस्ताना इसी के सहारे जलबस्ती में एंटर हो जाता है। और जब वो दस्ताना की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दस्ताना को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। दस्ताना कहता है, ये मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए, और वो दुगने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर की मिट्टी इसीलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दस्तान देखता है, ये एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है, अगर ये पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्तां को पौधा चाहिए था, इसीलिए वह सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था देव सिन्हा और इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था अवंतिका देव सिन्हा, इसकी गार्डियन थी। दस्ताना अपना पौधा खरीदकर वहाँ से जा रहा था। तभी उस बस्ते के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वो दास्तां से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तां को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तां इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमज़ोर है। लेकिन दस्तां उन्हें साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे देने के लिए दस्तां जाने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि ये एक लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं और गिल्स देखने। इसके बाद एक आदमी चिल्लाता है कि ये एक म्यूटेंट है और वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू करते ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक हाथ बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि दास्तां पानी में डूबे, लुटेरे उस बस्ती में हमला कर देते हैं। दास्तां डूबने लगता है, तभी उसकी मदद के लिए वहाँ देवसेना आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। दास्तां मान जाता है और ये तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये अवंतिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। अवंतिका की पीठ पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना है कि वो ड्राई तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर तीन तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मरना और मरना है, दूसरे आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजारा करते हैं, और तीसरे मुतेंत जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। और दास्तां भी एक मुतंत है। दास्तां देव सिन्हा से कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि समुद्र का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई और सोर्स भी नहीं होता है। देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है, ये सिर्फ बच्ची है। दास्तां कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगी, इससे अच्छा है एक पहले ही मर जाए। लेकिन देवसिन्हा दास्तां को मना लेती है। दास्तां अवंतिका को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ उन लुटेरों के सरदार झूमो को देखते हैं। वो कहता है उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और वो इसीलिए अपने आदमियों को प्लेन से दास्तां के पीछे भेजता है। वो लोग दास्तां के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं।
दास्तां हथियार लेने अंदर जाता है और ऊपर देवसेना को लगता है कि दास्तां भाग गया है, इसीलिए देवसेना खुद उस लड़ाई में कूद पड़ती है और वहाँ पर एक बंदूक होती है और देवसेना प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकालती है जो बोट से जुड़ी हुई थी और वो सीधा प्लेन में फंस जाती है। प्लेन अब बोट के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, तभी दास्तां वहाँ पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहाँ से चला जाता है। लेकिन दास्तां की बोट का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर वो देवसिन्हा और अवंतिका के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज़ को नहीं छूना। इसके बाद वो अपना सफ़र जारी करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बोट दिखाई देती है। उस पर एक आदमी होता है। देवसेना कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए। क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दास्तां ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो देवसेना के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज़ होती है और वो होता है कागज़, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज़ बनाना नामुमकिन है। और वो आदमी दास्तां से कहता है कि मैं तुम्हें कागज़ दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे देवसिन्हा सौंपनी पड़ेगी। दास्तां मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए देवसिन्हा तुम्हारी हुई। वो आदमी देवसिन्हा को तहखाने में लेकर जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तां आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तां पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दास्तां उसे मार देता है। अब दास्तान जानता है ये दोनों भूखी हैं, इसीलिए वो समुंदर में जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तां की देवसेना से दोस्ती हो जाती है और अब वो अवंतिका को तैरना भी सिखाता है। जहाँ तो वो इनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तां देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अवंतिका चाहिए। अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई का नक्शा है वो उनको चाहिए था। दास्तां अपनी सुलबुल से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। देवसेना बताती है कि अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई मैरियन का नक्शा है वो लुटेरों को चाहिए। दास्तां कहता है ये बेवकूफ़ है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस पर देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है। जब अवंतिका हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी। और साथ ही तुम्हारी बोट में जो चीज़ें हैं, शीशा या फिर गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सूखी धरती पर ही मिलते हैं, क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। दास्तां कहता है कि आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें सूखी धरती। दास्तां देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं जो कि वीरान पड़ी थीं। किसी ज़माने में यहाँ पर लोग रहते थे। वो देवसेना को ये सब इसलिए दिखाता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाएं। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका लुटेरों को देखकर पहले ही नाव में छुप गई थी। देवसिन्हा अवंतिका को देख लेती है, मगर वो छुपी रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चूमो कहता है कि अगर ये नहीं बता रही है तो इन दोनों को जान से मार दो। और इससे पहले कि ये इन दोनों को मारते, अवंतिका बाहर आ जाती है और वो अवंतिका को कब्जे में ले लेते हैं। चूमो दास्तां और देवसेना को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते, दास्तां देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो दास्तां की तरह म्यूटेंट नहीं है। वो एक साधारण इंसान है। इसलिए दास्तां देवसेना को अपने मुंह से खुद सांस देता है और ये काफ़ी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि लुटेरों ने दास्तां की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। देवसेना दास्तां की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और ये काफ़ी करीब आ जाते हैं। दास्तां को अपनी नाव पर वो कागज़ मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। कागज़ पर आइलैंड का चित्र था, जीस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दास्तां समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का ही है, क्योंकि अवंतिका केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था, क्योंकि इनकी नाव खराब थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बैलून था और वो देवसेना की बस्ती का ही था जहाँ वो लुटेरे गए थे, इसलिए वो वहाँ से भाग कर आ गया था। वो देवसेना से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने वोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो इन दोनों को बलून पर ले आता है, लेकिन यहाँ से दास्तां डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को ढूंढ कर लाएगा। वो उस बड़े जहाज़ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो लुटेरे थे। दास्तां चूमों के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चूमो कहता है कि बेटा, अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। दास्तां एक मशाल निकालता है और पास ही में एक टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तां अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि चूमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जाता है। दास्तां प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है।
अब ये विशाल जहाज़ डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज़ डूब पाता, वहाँ पर देवसेना उड़ने वाला बैलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है और तभी जहाज़ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जीस से लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन चूमू अभी भी ज़िंदा बचा हुआ था और वो एक गन से अवंतिका पर गोली चलाता है। अब अवंतिका को वो गोली नहीं लगती, वो गोली साइड में से निकल जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दास्तां ऊपर से जंप करता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है और ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए आ रहे थे, ये आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में चूमो समेत सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह से दास्तां अवंतिका की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है, उसे नक्शा पढ़ना आता है और वो ड्राई नालान का पता लगा लेता है और फाइनली ये पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहाँ पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर तो कंकाल पड़े थे जो कि अवंतिका के माँ बाप के थे और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था, क्योंकि उनको पता था कि वो मर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अवंतिका की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि जब अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें ये भी पता चल जाए कि कहाँ पर है ड्राई। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि अवंतिका उस समय काफ़ी छोटी थी। अगर वो वहाँ पर रहती तो बच नहीं पाती और अवंतिका के माँ-बाप ने जैसा सोचा था, आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दास्तां को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालाँकि देवसेना और अवंतिका नहीं चाहती कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है और इसी मूवमेंट पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।